मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी विषय का 7 नंबर का जो पाठ है डॉक्टर का अपहरण, जो डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने लिखा है, इस पाठ का 5वां भाग देखेंगे। तो डॉक्टर साहब उस ग्रह का वर्णन कर रहे हैं कि इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं, मतलब उनकी बहुत सारी प्रगति हो गई है। इनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं। यहाँ का हमारे जैसे कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियाँ है, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। सिद्धांत मतलब नियम, वैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिक तंत्रज्ञान के उनके जो नियम है, जो सिद्धांत है, वह हमसे कैसे है, बिल्कुल अलग है। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। हमारा सौरमंडल यानी कि हमारी पृथ्वी इनकी दुनिया से सबसे निकट है, सबसे पास है, इसलिए इन्होंने मेरा बहुत ही आसानी से मेरा अपहरण कर लिया, मुझे अगवा कर लिया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। चिकित्सा शास्त्र मतलब जो वैद्यकीय सेवा होती है, उस वैद्यकीय सेवा में ये लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं, मतलब पीछे रह गए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है कि जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है, मतलब वैज्ञानिक प्रगति बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। यहाँ के आदमी मतलब प्रत्येक कार्य कौन करता है, यहाँ पर मशीन करती है। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इनका नतीजा मतलब परिणाम, इसका क्या परिणाम होता है कि धीरे धीरे आदमी का महत्व इस ग्रह पर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। मतलब इस ग्रह में क्या दिखाई देता है, अब मशीनें बहुत ज़्यादा हो गई है और आदमी का महत्व दिन ब दिन कम होता जा रहा है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं, मशीनों की गुलामी करते हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है, मतलब उनके शरीर के कुछ अंग क्या होने लगे हैं, सड़ने लगे हैं। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी क्या हो जाता है, उसके बाद मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका, मतलब इस प्रकार का कोई रोग इस ग्रह पर उन लोगों के बीच में हुआ था और इसका इलाज क्या है ये भी वह ढूंढ नहीं सके थे, उनको मालूम नहीं था। लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही है जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। नाकारा मतलब बिना काम के बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना, यहाँ के शास्त्रज्ञों ने क्या किया, मेरे बारे में सुना, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए ताकि मैं लोगों का इलाज कर सकूं। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उनके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। मतलब डॉक्टर भटनागर का अपहरण किस लिए हुआ था, उस ग्रह के लोगों की बीमारी का इलाज करने के लिए। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है, तेजी से प्रगति कर रहा है। उद्योगों के विकास में मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण क्या होता जा रहा है, दिन ब दिन दूषित होता जा रहा है, प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ रहा है। वह सब अगर
वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। मतलब पृथ्वी पर भी इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार की बीमारी मतलब लोगों को होने में कोई देर नहीं लगेगी। लोग भी इस प्रकार की बहुत सारी बीमारियों से क्या होते जाएंगे, जकड़े जाएंगे। इसलिए आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। और इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। मतलब इन सारी समस्याओं से, इन सारी कठिनाइयों से इस ग्रह के लोग क्या हो चुके हैं, गुजर चुके हैं। मतलब उन पर वह समस्या आ चुकी है। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। मतलब यहाँ इस ग्रह पर एक भी आदमी नहीं दिखाई देगा, इस तरह की स्थिति हो जाएगी। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। यहाँ क्या होगा कि ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ मतलब कारखानों का धूल जहाँ से निकलता है उसे क्या बोलते हैं, चिमनियाँ। और दैत्याकार मशीनें मतलब बुरी तरह से बनाई गई हुई मशीनें, ऊंची इमारतें और कारखाने, चिमनियाँ यहाँ दिखाई देंगी। थैंक यू।